पर चला जाए अब। यस सर। कमांड बनाया जाए। यस सर। जो टॉपिक है दोस्तों क्या चल रहा है बताइए। टेंस चल रहा है और टेंस क्या होता है आपको बताया गया है। यस सर। टेंस किसे कहते हैं बताइए। तो आइए अगर यहाँ पे देखा जाए तो टेंस किसे कहते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ मेन वर्ब। तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और टेंस में जो हम लोग लेकर चल रहे हैं दोस्त वह क्या पढ़ रहे हैं। एक तरफ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी तरफ जो दोस्तों जो चल रहा है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक तरफ है दोस्तों अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी तरफ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। यहाँ दोनों समय कहाँ के हैं भाई साहब। दोनों ही समय प्रेजेंट के हैं लेकिन दोनों में अंतर कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है कि सर ये भी प्रेजेंट टेंस है ये भी प्रेजेंट टेंस है। बस डिफरेंस क्या है कि सर ये वाला इंडेफिनिट है और ये वाला क्या है कंटिन्यूअस है। बस यहाँ दिक्कत ये है, समझना यहीं पर है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों एक दूसरे के क्या भाई साहब अपोजिट है। अगर आपसे बोला जाए कि जो इंडेफिनिट होता है ये क्या बताता है तो कहेंगे सर ये क्या बताता है भाई साहब हैबिचुअल एक्शन को बताता है। क्या बताता है भाई साहब हैबिचुअल एक्शन को बताता है। किस एक्शन को बताता है भाई हैबिचुअल एक्शन को बताता है। और किसको बताएगा दोस्तों या तो क्या बताया परमानेंट एक्शन को बताता है। किसको बताता है परमानेंट एक्शन को बताता है। या तो दोस्तों क्या बताएगा फ्रीक्वेंट एक्शन को बताएगा। किसको बताएगा यहाँ पे चाहे वो हैबिचुअल एक्शन हो चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो फ्रीक्वेंट एक्शन हो। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार और हैबिचुअल का मतलब बार बार। परमानेंट का मतलब जो सदैव सच होता है जो हमेशा और हमेशा सच होते हुए चला आया है परमानेंट उसे कहते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को हमेशा कहाँ इन्वॉल्व करोगे भाई साहब जब बताएगा ये समय कहाँ का प्रेजेंट टेंस का। क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस का अगर समय बताता है तभी ये चीजें कहाँ ले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर यही पास्ट का समय बताएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर यही समय फ्यूचर का बताएगा तो सब डिफिनेशन सेम टू सेम रहेगा कि अलग रहेगा सेम रहेगा, बस टाइम बदलेगा। तो टाइम के हिसाब से तो ये बात कर रहे हैं। टेंस है तो पक्का समय बताएगा। क्या बताएगा 100% की कुछ डाउट में 100% बताएगा भाई कब गेम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किस प्रकार का चल रहा है। तो 100% टेंस बताओ केवल और केवल क्या बताता है दोस्तों टाइम बताता है। क्या बताता है यार और क्या बताता है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है भाई साहब फॉर्म ऑफ वर्ब है और यही वर्ब क्या बताएगा टाइम और टाइम बताएगा तो यह क्या हो जाएगा टेंस हो जाएगा। तो यह चीज तो वही कल समझाया गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होगा कंटिन्यूअस है तो ये क्या बताएगा दोस्तों टेम्पो रेरी एक्शन। कौन सा एक्शन टेम्पोरेरी एक्शन को बताता है। टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है वो घटना अभी चल रही है जो सामने में हम देख रहे हैं वो घटना अभी चल रही है। कुछ समय बाद हुआ है कुछ टाइम बाद कुछ दिन के बाद कुछ महीने बाद कुछ घंटों बाद वह क्या हो जाएगा रुक जाएगी फिर चलेगी रुकेगी चलेगी रुकेगी इस तरह से होता रहेगा। तो जो सामने हम देख रहे हैं उस चीज को बोल रहे हैं। बस जो सामने घटना हो रही है खेल रहा है हाँ समझ में आ रहा है। इस समय मेरे आंखों के सामने क्या हो रहा है हाँ गाड़ी जा रही है समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना तो गाड़ी जा रही है हम पढ़ रहे हैं तो सामने बताइए क्या है ये घटना हो रहा है ना। तो ऐसे घटनाओं को हम लोग टेम्पोररी एक्शन बोलते हैं और टेम्पोररी एक्शन में हमेशा एक्शन वर्ब होता है। इसमें अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं जाएगा वह कंटिन्यूअस नहीं होगा और नहीं जाएगा। तो अगर ये देखिएगा जो अपने पास ये है अवस्था भी बताता है अवस्था का समय भी बताता है लेकिन ये क्या होगा केवल और केवल एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए यहाँ से और समझते हैं। अगर हम बोले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे दोस्तों इट एक्सप्रेसेस
expresses the time of permanent action, permanent action, permanent or frequent action, frequent action of in the present time, in the present time। ये वर्तमान का दोस्तों क्या बताता है? समय बताता है। इट एक्सप्रेसेस ये बताता है टाइम, समय। किसका समय? परमानेंट एक्शन हो चाहे वो फ्रिक्वेंट एक्शन हो। और कहाँ का भाई साहब? वर्तमान समय का यह परमानेंट या फ्रिक्वेंट का समय बताता है। और वही बात यहाँ भी लिख सकते हैं, इट एक्सप्रेसेस the time of any temporary action in the present टाइम। यह वर्तमान का क्या बताता है दोस्तों? टेम्पोररी एक्शन का समय बताता है। यह वर्तमान समय का क्या बताएगा भाई साहब? टेम्पोररी एक्शन का समय बताता है। केवल और केवल समय बताने का काम करते हैं सब। टेंस केवल क्या बताता है भाई साहब? समय। और टेंस है तो समय है, और समय है तो टेंस है। टेंस से आपको बस क्या जानकारी मिलता है? समय का पता चलता है। अगर टेंस कोई पूछता है कि टेंस होता क्या है, तो कहेंगे इट्स मीन्स टाइम होता है। क्या होता है भाई साहब? ये फॉर्म ऑफ वर्ब है जो समय बताता है। केवल हम जो टेंस पढ़ते हैं समय के बारे में ही स्टडी करते हैं। कब की बात कर रहे हैं? पुराने जमाने की बात कर रहे हैं तो पुराना पास्ट समय हो गया। अब की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट हो गया। आने वाले समय की बात करेंगे तो फ्यूचर की हो गया। तो इन्हीं टाइम में हम लोग बात ही करते हैं। कितने टाइम में? तो तीनों तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना। और अगर इसमें पूछा जाए कि अपने पास तो ये डिफिनेशन हो गया भाई साहब, क्या हो गया? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसे कहेंगे। अगर इसी बात को देखा जाए, इसका रूल और रेगुलेशन क्या हो सकता है? इसका रूल क्या बना सकते हैं? तो रूल ये बना सकते हैं कि सर जो इसमें फंक्शन बेस्ड दिखाई दे रहा है, V1 और V5 बने मेन वर्ब। क्या बने भाई साहब? अगर ये मेन वर्ब बनता है, तो अगर ये मेन वर्ब होता है तो हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे भाई साहब? जैसे आपको पता है V1 में कौन कौन आता है? आपको पता है बी आता है ना भाई साहब। और इसका फिफ्थ पार्ट में देखा था इज, एम और आर बी। बताइए इसका फिफ्थ फॉर्म है कि नहीं है ये? तो बताओ ये कौन सा टेंस होगा? लेकिन कब होगा? जब ये बनेगा मेन वर्ब, तब बनेगा ना दोस्त। अगर हम बात करें यहाँ पे अपने पास डू हो गया, तो डू का बताओ क्या आएगा? डज होगा कि नहीं होगा? डू का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? डज। अगर हम बात करें दोस्तों हैव, तो हैव तो अपने पास फर्स्ट फॉर्म है। इसका फिफ्थ फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है? हैज होता है। तो अगर ये चीजें आते हैं तो ये बताओ क्या कहलाएंगे? कौन सा टेंस कहलाएगा? लेकिन कब? जब ये बनेगा मेन वर्ब तब लिखा गया है ना। जब ये सभी बनेंगे मेन वर्ब तब। लेकिन इसके बाद अगर पूछा जाए क्या आएगा, तो कहेंगे सर इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा भाई साहब? और इसके बाद जो आएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ठीक है। और ये क्या बताएगा? स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। क्या बताएगा? स्टेट तो बताता है, लेकिन कैसा स्टेट? स्टेट ऑफ बीइंग, होने का चीज को बताता है। किसका भाई साहब? वह चीज वह है, वह चीज वह है। और ये क्या होता है?
स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ पोसेशन। तो ये एक्शन नेचर का, ये एक्शन बताता है भाई, क्या बताता है, और यह पोसेशन बताएगा, स्टेट ऑफ पोसेशन बताएगा। और यहाँ की अगर बात करें तो अपने पास यही इज, एम या आर, इनमें से कोई एक आएगा और प्लस इसके साथ V4 लगा हुआ मिलेगा। अगर ये मिलते हैं तो ये कहलाएंगे भाई साहब कंटीन्यूअस टेंस। ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब और ये बनेगा दोस्तों मेन वर्ब। तो यह बनेगा मेन वर्ब और यह बनेगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। तो यह कहलाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। याद रहेगा। अगर यही नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में यही डू और डज क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। इसके बाद आता है फिर मेन वर्ब। क्या आता है भाई साहब? तो ठीक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो चाहे कुछ भी हो सब यही लगेगा, इसके सिवा दूसरा नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात नोट करिए। चले प्रैक्टिस पर आगे चले आगे। तब अब हम दोनों लिख रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है आपको ही बताना है। ठीक है ना। अगला लिख रहे हैं वाटर इज कन्वर्टिंग, water is converting into the ice under 0 degree centigrade, under 0 degree centigrade। क्या बात समझ में आ रहा है भाई साहब? ये समझ में आ रहा है जो पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बर्फ में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बर्फ हो जाती है। बन रही है कि बन जाती है? तो ये जो लिखा है क्या ये गलत लिखा गया है? तो ये गलत है। तो किसकी वजह से है बताइए आप, किसकी वजह से? ये जो घटना है आपको पकड़ में तभी आएगा जब आपको फील आएगा। नहीं तो टेंस पढ़े हैं और राहत आतेती से फील करते हैं यहाँ से, तो मैं उस चीज से फील नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको लाइन थोड़ा सा क्लू चेंज कर रहा हूँ, अपना दिमाग को क्योंकि जगाना है, अपने दिमाग से आपको बोलना है भाई साहब। अगर यहाँ रट्टा मार लेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये क्या बोलना पड़ेगा, गलत हो गया, क्योंकि ये घटना एक जगह सत्य होता है कि हर जगह सत्य होता है? हर जगह सत्य होता है। एक बार सत्य होता है कि हमेशा सत्य होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ले जाएंगे तो बर्फ हमेशा, पानी हमेशा क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाती है कि एक बार बनी है दूसरी बार नहीं बनती है? बनती है भाई साहब। और उसी चीज को यहाँ बोला गया है। तो कैसा घटना है यह? साइंटिफिक फैक्ट है भाई। कैसा फैक्ट है यह? साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट है तो ये घटना गलत हो गया। तो लिखेंगे SCIENTI, साइंटिफिक फैक्ट। कौन सा फैक्ट है भाई साहब? वैज्ञानिक तथ्य है। कौन सा तथ्य है? तो वैज्ञानिक तथ्य दिया गया कि ये सच बात है ना, कि वैज्ञानिक तथ्य को भी नहीं मानेंगे। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का 3rd नियम है, एक जगह होता है कि हर जगह सत्य है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप जानते होंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में। जितने बल से आप गुब्बारा में हवा भरोगे, जितना फोर्स उसका होगा, जितने फोर्स से हवा निकलेगा पीछे, उतने फोर्स से वो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। जितने ज्यादा प्रेशर उतने ज्यादा रफ्तार। उसी प्रकार आपका भी रफ्तार बनेगा। आपके भी पीछे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लग जाएगा तो आपका भी रफ्तार बढ़ जाएगा। चलो भाई इधर चले। तो बताओ इसका क्या सत्य होगा? वाटर कन्वर्ट्स, क्या हो जाएगा? वाटर कन्वर्ट्स into the ice under 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये बात जाके क्या हो गया?
सब लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पानी बर्फ हो जाती, पानी बर्फ हो जाती। अब सोच रहे ट्रांसलेशन हम लिखे तब उसका बताए एक कदम करके, हिंदी लिखे तो क्या सिखा पाएंगे हम? दूसरों की तरह अगर लिखेंगे तो बताइए क्या सिखा पाएंगे हम? तो हम हिंदी यहाँ से इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दूर रखिए आप हिंदी को, क्या रखिए? अब धीरे धीरे बोलोगे अपनी भाषा उसी में ले जाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो हिंदी से इंग्लिश बाद में कन्वर्ट करिए, जब आपको आ जाएगा तो कन्वर्टर बन जाएंगे हम। लेकिन अभी अपनी पूरी भाषा किसमें रखना है? इंग्लिश में रखना है कि लिख दे हिंदी। तो हमने क्या बताया? वाटर कन्वर्ट्स इनटू द आइस अंडर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पानी बर्फ हो जाती है। सच बात है, गलत बात है? चलो आगे चले दोस्तों। अच्छा, अगर मैं लिखूं दोस्तों अनुज, अनुज इज ऑलवेज coming here at 6 AM। चलिए बताइए बताइए। नहीं, गलत है। कैसे पता चला गलत है? ऑलवेज कहाँ है? फ्रीक्वेंट एक्शन है, हमारी आदत को बता रहा है। ये घटना बार बार हो रहा है कि एक बार हो रहा है? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ दिख भी रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी दिख रहा है और मेन वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में दिख रहा है, तो भी अगर हम आपको बोले थे इज एम आर दिखाई दे और प्लस V4 दिखाई दे, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? आपको यही लफड़ा समझा रहे कि आपको समझ में आए कि ऐसे सब टेंस पढ़ाएंगे ताकि आपका दिमाग खुल जाए कि टेंस कैसे पढ़ा जाता है। हम रहा रही के हिसाब से पढ़ते हैं कि तातेती के हिसाब से पढ़ते हैं कि समझ कर पढ़ते हैं? अगर समझ कर नहीं पढ़ेंगे फंसे रहेंगे। आज तक जिंदगी में ऐसे ही फंसे हैं ना। लोग कैसे पढ़ाते थे आपको? ऐसे ही पढ़ाते थे कि लिखा गया है अंत में ता है, ती है, ते है, पीछे सिग्नल देता था, वो बात नहीं बताता था कि ये कहना क्या चाहता है। उसकी बातें नहीं पकड़े, डायरेक्ट ता है, ती है, रहा रही के हिसाब से हम लिख देते हैं। तो चलो यहाँ तो रहा रही लिखा मैंने, तो सही होना चाहिए। हमने बोला कि अनुज इज ऑलवेज, अनुज सदैव आ रहा है। क्या भाई साहब? आ रहा है, यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अनुज सदैव यहाँ आ रहा है एट 6 AM। सदैव कितने बजे आ रहा है? अनुज सदैव यहाँ 6 बजे आ रहा है। अनुज सदैव यहाँ 6 बजे आ रहा है। 6 बजे आ रहा है। 6 o'clock लिखिए या 6 AM लिखे, दोनों बात सही है। तो बताइए यहाँ पे ये सही है कि गलत है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रहा है। तो यहाँ पे हैबिचुअल है, फ्रीक्वेंट है। कौन सा आदत है? फ्रीक्वेंट एक्शन। कौन सा एक्शन? फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब बार बार, आदती घटना है। कैसी घटना है? तो आदती घटना को कहाँ लेके जाएंगे? कोई और चारा? कोई और चारा? कंटिन्यूअस बस ये बताता है कि वो घटना हो रही है कि नहीं, बस उसके बारे में। और वह क्या रहेगा? लेकिन ये तो क्या बता रहे हैं? घटना हो भी रही है लेकिन वह बार बार हो रही है। ठीक है ना? तो इस चीज को पकड़ने का प्रयास करिएगा। चले आगे। तो ये गलत हो गया, तो यह कहां से गलती है? यहां से। अगर ये हट गया होता तब तो ये सही है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे इसको गलत नहीं भाई, इसकी वजह से ये गलत हो गया। तब बताओ ये सेंटेंस गलत हो गया, कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा? तो क्या लिखोगे? अनुज ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज कम्स हियर एट 6 AM
6 o'clock या 6 AM। अब जाके सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। नहीं समझ में आया? तो यहाँ टाइम की बात हो रहा है, टाइम को देखते हुए टेंस को पहचानना पड़ता है। अब ये बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है? V1 है तो कहाँ की बात लेके जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि सर ये V5 है, तो ये V5 है तो कहाँ की बात? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो प्रेजेंट टेंस में होता क्या है? हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। कौन सा बात? हैबिचुअल एक्शन होगा, फ्रीक्वेंट एक्शन होगा, परमानेंट एक्शन होगा। तो इन चीजों का बात यहाँ जिक्र किया जाता है। इसलिए पहले प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या अंतर है वो दिखाई दे तो जाके तब बोल पाओगे, नहीं तो बोल नहीं पाओगे, दिक्कत समस्या उत्पन्न कर देंगे। तो आइए अगर हम अगला सेंटेंस लगाते हैं, आकाश इज always driving the car, but he drives the bike this time। चलो, आकाश इज ऑलवेज ड्राइविंग द कार। आकाश सदैव कार चला रहा है। क्या चला रहा है? सदैव कार चला रहा है। बोल दिया, लेकिन बोलने में आपको क्या लग रहा है? अब सर कुछ जानकारी होते हुए ये बेकार लगा तो सर जी चला रहा नहीं है, चलाता है। क्या आप ही बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि सर ऐसा भी गलत लग रहा है, नहीं तो इसके पहले ठोक के बजा के लिख देते अंत में रहा है रही है। अब आपका सिग्नल जा रहा होगा कि आकाश इज ऑलवेज ड्राइविंग, आकाश सदैव क्या चला रहा है? कार। लेकिन आगे देखिए क्या है, ही ड्राइव्स द बाइक दिस टाइम। लेकिन इस समय क्या चलाता है? तो इस समय बाइक चलाता है कि समय क्या चला रहा है? चला रहा है कि चलाता है? वो हमेशा उसका आदत है कार चलाने का, लेकिन इस समय जमाना बदला है ना। इस समय क्या चला रहा है? सामने बोल रहा है। इस टाइम आपके आंखों के सामने बोल रहा है, मैं इस समय क्या चला रहा हूँ? बाइक चला रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है? तो गलत किसकी वजह से? यहाँ भी गलती, यहाँ भी गलती, यहाँ का बात यहाँ बिड़ा दिया और यहाँ का बात यहाँ। समझिए एकदम आसानी से, सिग्नल बहुत ही आसान है। बहुत कम समय में समझोगे टेंस, नहीं तो टेंस पकड़ में नहीं आएगा। वही तातेती रहा रही चुका चुकी, बस ऐसे फंसे रहोगे। नहीं कौन सा रूल है कैसे साथ यही याद करते रह जाओगे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जरा बताइए ये गलत है तो किसकी वजह से है? आइए आप देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? आकाश ऑलवेज ड्राइव्स, क्या हो जाएगा? ड्राइव्स द कार बट ही इज ड्राइविंग द बाइक दिस टाइम। किस समय भाई साहब? दिस भाई ताजा अभी सामने बोल रहे हैं ना। आकाश हमेशा क्या चलाता है? कार चलाता है, लेकिन इस समय बाइक चला रहा है, इस समय साइकिल चला रहा है, इस समय कोचिंग चला रहा है। ठीक है? क्या दिक्कत है भाई? तकलीफ यही है कि लफड़ा लगा रहे हैं सर, कंटिन्यूअस बना रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस में नहीं जा रहा। मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ कि पहले अपना दिमाग खोलो, क्या सही और क्या गलत है, कैसे बोलोगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता किस टेंस में लेकर जाएं। क्या भाई साहब? मैं जवान हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग यंग। मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ओल्ड। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ओल्ड। मैं अमीर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रिच। मैं गरीब हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग
पुअर। देखिए यहाँ गेट क्या है, यह मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब किस रूप में आया है, लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब है, ध्यान रखना, क्योंकि अवस्था बता रहा है। यहाँ पे अवस्था बताने के लिए कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है, एक्शन वर्ब नहीं है। यह बिकम लिख दीजिए, बींग लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, आई एम बींग ओल्ड, मैं क्या हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं जवान, आई एम बींग यंग। इसके स्थान पर मैं गेटिंग लगा दिए तो आपको नहीं पकड़ में रट रही, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, पता चलेगा धीरे धीरे। ये लिंकिंग वर्ब है दोस्त। कौन सा वर्ब है, अभी लिख रहे हैं, इसको नोट करिए, उसी को लिख रहे हैं। कोई दिक्कत पकड़ पाए तो चुल्लू भर पानी में आप जाइएगा आज घर पे। क्या करेंगे, अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में जाइएगा आज घर पर, मुंह बोर लीजिएगा। अब मुंह बोर कर इसमें अपने आप को देखिए क्या होता है, टेम्पोररी एक्शन होता है कि परमानेंट एक्शन होता है। पता टेम्पोररी होगा, दोनों हो सकता है। काफी समय तक बोरे रहेंगे तो परमानेंट हो जाएगा, हाँ वैसा बूढ़ा रह जाएगा। घर वाले निकाल लेके जाएंगे कहीं और बोर देंगे, तब आपको, तब क्या करेंगे भाई साहब। अगर निकाल लिया तब आप देख रहे थे, टेम्पोररी है परमानेंट है। निकाल लिया तो टेम्पोररी और डाला रहा तो परमानेंट, सीधा परमानेंट आपका टिकट कट जाएगा। उसी को बोलते हैं परमानेंट। का ऋषि मुनि आगे चले, बोलता कम है लड़का। प्रीपोजिशन है बाबू, अंडर प्रीपोजिशन, एबव प्रीपोजिशन है, बीनीथ क्या है, बिटवीन क्या है, एमंग क्या है, सब प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया करिए, बहुत अच्छा। प्रीपोजिशन के बाद ही तो लगाए थे ना, ठीक है। आइए अगले स्टेप की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मैं अमीर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग ओल्ड। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, आई एम गेटिंग यंग, YOUNG अंग। मैं क्या हो रहा हूं, जवान हो रहा हूं। और भाई साहब आई एम गेटिंग, अरे भाई अपनी बात लिख सकते हो, आई एम गेटिंग रिच। समझ में आ रहा है, अरे कुछ भी लिखो भाई। आई एम गेटिंग पुअर, मैं बीमार हो रहा हूं। आई एम गेटिंग सीक या इल, SIC के सीक, ठीक है ना। एक होता है सीक, एक होता है इल। तो बीमार हो रहे हैं तो गंभीर में जा रहे हैं कि नॉर्मल में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई एम गेटिंग सीक, आई एम गेटिंग पुअर, आप और ढूंढ सकते हो जो आपकी अवस्था दिखाना है। तो मैं ऐसे बोल दिया, आई एम बीइंग ओल्ड, आई एम बीइंग यंग, आई एम बीइंग रिच, आई एम बीइंग पुअर, आई एम बीइंग सिक, आई एम बिकमिंग ओल्ड, आई एम बिकमिंग यंग, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग पुअर, आई एम बिकमिंग सिक। ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये तो है मेन वर्ब। अब दिख रहा है कंटिन्यूअस, क्या दिख रहा है, तो यहां पर है दोस्तों ये लिंकिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। लेकिन ये मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है बताइए, लिंकिंग वर्ब हो, कॉम्प्लीमेंट आता है। वो कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, तो क्या आया है, क्या आया है, क्या आया है, क्या आया है, क्या है। तो मैं आपको सिंपल वे में बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई वर्ब और नहीं दिखाई देता, यही होते हैं तो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे भी शर्त बताया था कि आपको सेंटेंस के हिसाब से जब पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप निकलता जाएगा लिंकिंग वर्ब क्या क्या होता है, बताए थे। तो यहाँ पर समझिए और देखिए क्या हो रहा है भाई साहब, होना। तो बूढ़ा होना एक क्रिया है कि अवस्था है, ये तो अवस्था ना है। तो
अवस्था है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ क्या है, लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब होता है तो बताओ इसके बाद क्या आता है, क्या आता है, और कॉम्प्लीमेंट शब्द क्या बनता है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। आई एम बिकमिंग IAS, मैं IAS हो रहा हूं, बन रहा हूं। बताइए इसका क्या समझ में आ रहा है, बिकम यहाँ क्या हो जाएगा, बिकमिंग लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब है ना यहाँ पे। मतलब ये जितना अवस्था लिंकिंग अवस्था बताने का काम करेगा। आप क्या बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, आप IAS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हाँ कुछ भी बन रहे हैं। तो बताइए क्या है, एक अवस्था है, तो यह होना क्या है, एक अवस्था है। तो वह फंक्शन क्या करेगा, लिंकिंग वर्ब। अगर हम यही आपको डायरेक्ट लिखवा दिया तो गेट ये लिंकिंग वर्ब होता तो आपको नहीं पछता। बिकम लिख दीजिए ये लिंकिंग वर्ब होता है तो नहीं पछता। तो समझना है यही लिंकिंग वर्ब भी है और यही लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, ठीक है। तो आइए, लेकिन यहाँ पर बताओ ये क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब बना कि नहीं बना। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमेशा, और कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होता है। तो ये उदाहरण समझ में आया होगा। अच्छा, मैं धनी हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तुम लोग बुद्धिमान हो रहे हो, यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट, ठीक है ना, वाइज, ठीक है, बुद्धिमान हो रहे हैं। तो ऐसे हम 4 सेंटेंस लिखवा कर रट्टा मरवाए, अभी नहीं रट्टा मरवाएंगे, चलेगा हम लोगों का टॉपिक, बात चलेगा। पहले कुछ समझा लेने दीजिए, कब इनडिफिनिट होता है और कब कंटिन्यूअस होता है। अगला पॉइंट लगाते हैं, अगला लगाए, चलिए अगला लगा रहे हैं और धीरे से बोलते रहिए, समझते रहिए। अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों, शुभम 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 इज कमिंग, इज गोइंग डेली। शुभम प्रतिदिन आ रहा है, जा रहा है। तो बताइए काहे गलत है, हैबिचुअल एक्शन है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सर ये तो हैबिचुअल एक्शन है, कैसे पता चल रहा है दोस्त, हैबिचुअल एक्शन यहाँ पे लगा हुआ है डेली शब्द। तो मैं एडवर्ब लिख रहा हूं, मैं एडवर्ब लिख रहा हूं ना। तो एडवर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं, जो क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंटली चीज को बताते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। जो होगा मेन वर्ब के पहले आता है, और जो डिफिनिट होता है उसको अंत में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, तो यही चीज आपको समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा। एडवर्ब नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे वार्तालाप होगा तभी ना समझ में आएगा। कि हम एडवर्ब पढ़ाएंगे तब वर्ब आके पढ़ाएंगे, तब कैसे सिखा पाएंगे आपको। तो आइए, कोई बात नहीं है। तो ये बताओ गलत हो गया तो क्या होना चाहिए, शुभम गोज डेली, शुभम हर दिन जाता है। क्या करता है भाई साहब, हर दिन जाता है, प्रतिदिन जाता है। शुभम शुभम ऑलवेज, शुभम इज ऑफन बीटिंग हेमांशु, हेमांशु शुभम बार बार हिमांशु को पीटता है, पीट रहा है, पीटता है, निकल ही जाता है मुझसे। सही है कि गलत है ना। तो बताइए आप टेंस सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या गलत और क्या सही उस चीज को समझो। बताओ पीटना ये तो एक्शन वर्ब नहीं है का, फिर गलत क्यों हो जा रहा है। अभी हम दिमाग क्या क्या खोल रहे हैं,
कंटिन्यूअस से इंडिफिनिट कैसे हो रहा है? अभी दोनों लिखेंगे, घबराइए मत। इंडिफिनिट का तो चल ही रहा है, तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो रहा है सर? आप ही सोचिए कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में जो पहले गलत फहमी भरा हुआ है ना, किताबों से, टीचरों के द्वारा, चैनलों के माध्यम से, उस चीज पहले वो दूर हो जाए। वही दूर नहीं होगा तो वही फंसे रहेंगे आप लोग भी। तो बताइए क्या होगा? शुभम ऑफन मतलब बार बार या सदैव? बार बार, ठीक है ना? इसका मतलब बार बार क्या होता है भाई साहब? शुभम इज ऑफन बीटिंग हिमांशु। शुभम हिमांशु को बार बार पीट रहा है, बार बार पीट रहा है। तो यहाँ इज भी लगा है और क्या लगा है? बिफोर भी लगा है। तो ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ भाई? कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ? तो आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पे फ्रीक्वेंट एक्शन दिख रहा है। तो फ्रीक्वेंट एक्शन क्योंकि हमारी आदत को बता रहे हैं। आदत को बताने वाली चीज आपको तीन चीज बताए, एक हैबिचुअल हो जाए, एक परमानेंट हो जाए, या तो है फ्रीक्वेंट हो जाए। अगर दिखता है तो कहाँ भागेगा? और कहीं? तो दिमाग खुल रहा है। ये चीजें आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े संस्थान में कोई बढ़िया टीचर मिलेगा तब बताएगा, समझाएगा, नहीं तो ऐसे भटकते रह जाओगे टेंस में। टेंस ऐसे ही भटकते रह जाओगे। आइए समझते हैं दोस्तों, ये गलत है तो क्या होना चाहिए? शुभम, शुभम ऑफन, ऑफन बीट्स, क्या हो जाएगा? बीट्स हिमांशु। क्या लिखोगे भाई साहब? हिमांशु। अब बोलिए, शुभम हिमांशु को बार बार पीटता है। एक बार पीटता है कि बार बार पीटता है? बार बार, हजार बार। अब की बार बा हिमांशु महाराज बहन को रोवतन रोवैदा राज is teaching, Raj is teaching here at 5 a.m. every day। बोलिए, राज इज टीचिंग हियर। राज यहाँ पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है ना? राज यहाँ पढ़ा रहा है। तो समझ में आ रहा है? यहाँ तक सही है? ध्यान देना, अभी तक सही जा रहा है सिग्नल। लेकिन आगे देखिए, एट 5 AM, ये भी सही है यहाँ तक। राज यहाँ 5 बजे पढ़ा रहा है। कितने बजे से? ठीक है ना? तो 5 बजे पढ़ाता है। कैसे भाई साहब पढ़ा रहा है? हर दिन। राज यहाँ हर दिन 5 बजे पढ़ा रहा है। हर दिन 5 बजे पढ़ा रहा है। तो बोलिए क्या दिक्कत है? हैबिचुअल है? तो यहाँ पे इज भी आया है, टीचिंग भी आया है, इज एमआर भी आया है और बिफोर भी आया है। तो कंटिन्यूअस का यही रूल है, दूसरा है। तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ? आप ही बोले, हम भी पढ़ाए हैं कि इज एमआर भी लगेगा, बिफोर लगे तो कंटिन्यूअस। लेकिन हमने क्या आपको जवाब दिया? एक ही बात, टेम्पोरेरी एक्शन के लिए। किस एक्शन के लिए? अरे भैया यहाँ क्या लग जा रहा है? अगर यही नहीं लगा होता तब तो बात सही था। तो बात को पकड़िए, वही चीज सिग्नल हमें देना है। मैं हर दिन स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग टू स्कूल डेली कि आई गोज टू स्कूल डेली? आई गो टू स्कूल डेली, ये बोलना पड़ेगा आपको। नहीं समझ में आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो बताओ ये सही कि गलत? कैसा एक्शन है बताइए? हैबिचुअल एक्शन है। तो क्या लिखेंगे? राज इज, सॉरी, राज टीचेज, राज टीचेज हियर एट 5 AM एवरी डे।
सही समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इधर का हटा देना। अच्छा, स्पीड बढ़ा के भाई यहाँ पे इसको बना लेना बिट्टी जाए इरेज, और एक दो सेंटेंस और लगाए। अभी अब तो बाकी बहुत है, क्योंकि अभी एडवर्ब से बाद जो है ना ये नोट नहीं करवाए हैं। अगर यहाँ पे दोस्त लेकर चलते हैं, अगर हम बोल दें कि नेहा इज रनिंग मंडेज। मैंने क्या लिखा है? मंडेज लिखा है भाई साहब। क्या लिख दिया है? मंडेज लिख दिया है। आपको समझ में आ रहा है मंडेज? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बताइए। नेहा दौड़ रही है मंडेज को। दौड़ रही है। तो बताइए क्या लिखेंगे? नेहा रन्स। क्यों गलत हो गया अभी बताओ? इसका मंडे का मतलब एक मंडे के जितने मंडे आते हैं हर मंडे को इसका मतलब होता है एवरी मंडे। इसका मतलब अब मंथ लिखा और मंथ से लिख दिया तो हर महीना। मंथ का मतलब हर महीना और मंथ का मतलब महीना। समझ में आ रहा है? संडेज। संडे का मतलब एक संडे की बात हो रहा है, ठीक है ना? और संडेज बोला तो हर संडे को, ठीक है? तो फिर ये बताइए क्या हो जाएगा भाई साहब? नेहा रन्स मंडेज। कब दौड़ती है? केवल हर मंडे को दौड़ती है बस, और हर दिन या एक मंडे को नहीं, बाकी दिन नहीं दौड़ती है। लेकिन अगला जो मंडे आएगा वो हर मंडे को दौड़ती है। कब दौड़ती है समय भी लगा सकते हैं, कहाँ दौड़ती है उसको भी लिख सकते हैं। क्या भाई साहब? तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ एडवर्ब। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पे एडवर्ब लिख रहे हैं, और ये एडवर्ब जो है जो टाइम बताने वाले होते हैं इसकी बात कर रहे हैं, या फ्रिक्वेंटली बता रहा है तब की बात कर रहे हैं। फ्रिक्वेंट एक्शन को बता रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। जो ये फ्रिक्वेंट एक्शन होगा ये एडवर्ब वाला। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंट एक्शन की बात कर रहे हैं। कौन सा एक्शन? फ्रीक्वेंट एक्शन जो दिखाता है, जैसे अपने पास क्या हो गया भाई साहब? एक हो गया इनडिफिनिट। क्या हो गया? इनडिफिनिट हो गया। और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? डिफिनिट हो गया। अगला क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। थोड़ा सा गौर करना है इसके ऊपर, क्योंकि बात ख्याल नहीं रहता है तो हम कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। इसके अंदर जैसे गया नेवर आ गया, नेवर आ गया, कभी नहीं, ये इनडिफिनिट हो गया। क्या हो गया? समटाइम्स हो गया। क्या हो गया? समटाइम्स का मतलब कभी कभी। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। अगर बात करें तो अपने पास ऑलवेज हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ऑलवेज हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ऑलवेज हो गया। और क्या होगा? फ्रिक्वेंटली हो गया। क्या हो गया? QUENTLY फ्रिक्वेंटली हो गया। क्या हो गया भाई साहब? फिर ऑफ्टन हो गया। क्या हो गया भाई साहब? सेल्डम हो गया। तो इस प्रकार के जो वर्ड आ रहे हैं दोस्तों यह इनडिफिनिट हो गए। तो कौन सा हो गया? ऐसे वर्ड जो अपने पास ये वर्ड जो आ रहे हैं ये एडर और फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इसका जैसे नेवर माने कभी नहीं, कब ये होता है तो हमें तो नहीं पता है कभी नहीं वाला का। तो आगे यहाँ पे देखें डिफिनिट वाले में कौन कौन आएगा। जैसे हमने बोल दिया भाई साहब इन अ मंथ। इन अ मंथ सप्ताह में 2 बार, ट्वाइस इन अ वीक। ठीक है ना? ट्वाइस इन अ वीक।
सप्ताह में 2 बार। और यहाँ पे सप्ताह में बताइए कितनी बार करना पड़े? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? थ्राइस इन अ वीक। तो आपको जितना भी बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको लिखा जाए महीने में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, या और भी अपने प्रकार से, जैसे डेली हो गया। क्या हो गया भाई साहब? डेली हो गया। ये डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? एवरीडे हो गया। क्या हो गया भाई साहब? एवरीडे हो गया। क्या हो गया भाई साहब? एवरीडे हो गया। वीक हो गया, संडे हो गया, संडेज हो गया। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। कितनी बार? वो संडे में 2 बार, संडे में 3 बार, संडे में 4 बार, यानी हर संडे को जा रही है, वो हर महीने आ रही है, वो हर सप्ताह जा रही है, वह हर सोमवार को आ रही है। तो हम वो चीज बोल रहे हैं भाई साहब। इधर चीजें देखिए, ऑफन माने बार बार होता है। ऑफन मतलब फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार, ऑलवेज का मतलब सदैव, समटाइम्स का मतलब, समटाइम का मतलब कभी कभी, समटाइम का मतलब नेवर माने कभी नहीं। तो क्या बता रहे हैं? कभी नहीं मैं वहां जाता हूँ। तो क्या ये आपके क्या बता रहे हैं? फ्रीक्वेंसी तो बता रहे हैं ना। आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाते तो कितनी बार जाते हैं, नहीं जाते तो कितनी बार नहीं जाते हैं, यही सब तो बता रहे हैं। तो ये आएगा तो ये अपने पास देखो, मैं यहाँ पे लगा देता था। ये वर्ड जब आता था तो मेन वर्ब से पहले मैं लगाता था। इट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, इट इज यूज्ड आफ्टर इंडिंग द, या तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस के अंत में लगा दीजिए इसको। इट इज यूज इंडिंग द सेंटेंस, ये सेंटेंस के अंत में लगाइए। तो ये सेंटेंस के अंत में लगा दीजिए और इसको मेन वर्ब के पहले लगा दीजिए। तो इसको मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं और जबकि उसको कहाँ यूज करते हैं। और यही सब अपने पास एडवर्ब होते हैं। टेंस सीखिए, आसानी से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला हम सेंटेंस लगा रहे हैं यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे लगा रहे हैं। अब तो हमें लग रहा है पकड़ ही लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पकड़ लेंगे कि नहीं? आई एम गोइंग टू मुंबई I am going to Mumbai thrice in a month. In a month. बोलिए, thrice in a month। गलत हो गया? मैं महीने में 3 बार मुंबई जा रहा हूं। मैं महीने में 3 बार मुंबई जा रहा हूं। तो जा रहा हूं तो क्या लिखेंगे? आई गो टू मुंबई थ्राइस इन अ मंथ। क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये आपका आदत बता रहा है। महीने में 3 बार, अगले महीने में 3 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो महीने में 1 बार हो जाए। क्या हो जाए भाई साहब? सप्ताह महीने में 10 बार हो जाए, महीने में 20 बार हो जाए, सप्ताह में 1 बार हो जाए, महीने में 1 बार हो जाए, साल में 1 बार हो, साल में 5 बार हो, साल में 6 बार हो, चाहे जितनी बार हो, साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार या 5 साल में 1 बार, 5 साल में 1 बार मैं वहां जाता हूँ। तो आपका क्या बता रहा है? आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वहां पे कितनी बार जाते हो, कितनी बार। तो ये बताओ कौन से टेंस में जाएगा? हमेशा इंडिफिनिट टेंस में जाएगा। तो बताओ ये सही की गलत है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? आई गो टू मुंबई, MUMBA मुंबई थ्राइस इन अ मंथ। महीने में 3 बार मैं मुंबई जाता हूँ। महीने में 1 बार, तो 1 बार जा रहे हैं तो ये आएगा ही नहीं। इन अ मंथ, तब क्या हो जाए? आई गो टू मुंबई इन अ मंथ। ठीक है ना? या तो वंस लिख दीजिए, तब क्या लिख दीजिए? आई गो टू मुंबई वंस इन अ मंथ। इसके स्थान पे वंस लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो
साल में एक बार मैं खाता हूँ, बताइए खा रहा हूँ कि खाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? हाँ, आई ईट वंस इन अ वीक। मैं महीने में एक बार जाता हूँ। आई गो, बोलिए आई गो वंस इन अ मंथ। ठीक है। मैं दिन में 4 बार पढ़ता हूँ। आई स्टडी 3 टाइम्स। आपको नहीं बोलना, 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा, तब थ्राइस मराइस नहीं, तब तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ये बोलने में बल्कि अब अच्छा लग रहा है आपको, है ना? तो मैं दिन में 4 बार पढ़ता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई स्टडी 4 टाइम्स इन अ डे। इन अ डे। ठीक। मैं दिन में 8 बार खाता हूँ। 8 टाइम्स। आई ईट 8 टाइम्स इन अ डे। मैं दिन में 10 बार सोता हूँ। आई स्लीप 10 टाइम्स इन अ डे। मैं सोता हूँ, समझ में आ गया? आई स्लीप यहीं तक हो गया। मैं खाता हूँ, आई ईट यहीं तक खत्म हो गया। वह जाती है तो समझ में आ रहा है, सी गोज यहीं तक समाप्त हो गया। लेकिन वो पढ़ती है, समझ में आ रहा है, सी स्टडीज यहीं तक समझ में आ गया। लेकिन आगे जो बोल रहे हैं उसकी बात को बढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना भाई साहब? हम दिन में 2 बार कोचिंग आते हैं। समझ में आ रहा है? वी कम से नहीं, वी कम, क्योंकि इधर देखिए प्लूरल है तो आगे इधर प्लूरल ही आएगा, दिमाग अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा सही पे। तो वी कम 2 टाइम्स इन अ कोचिंग। नहीं आया? मैं पेड़ पर दिन में 2 बार चढ़ता हूं। आई क्लाइम द ट्री। आई क्लाइम द ट्री 2 टाइम्स इन अ डे। धीरे धीरे, ठीक है ना? मैं दिन में 4 बार किताब खोलता हूं। आई ओपन द बुक 4 टाइम्स इन अ डे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आएगा अंग्रेजी आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, कितनी बार जाता हूँ, ये तो समझ में आएगा ना? सर हमें 4 बार पढ़ाते हैं दिन में, क्या बोलेंगे? सर टीचर्स मी। पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? हम लोगों को पढ़ाते हैं। दिन में कितनी बार? तो सर टीचर्स मी 4 टाइम्स इन अ डे। बोलिए क्या दिक्कत है? मैं घर पर दिन में 4 बार जाता हूं। आई गो टू होम। आई गो टू होम 4 टाइम्स इन अ डे। मैं दिन में 2 बार मंदिर जाता हूँ। हाँ धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे शुरुआत है, शुरुआत में कठिन लगा होगा कि कैसे बोले, धरना पे आए, है ना? तो आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं दिन में 2 बार मंदिर जाता हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? आई गो टू टेम्पल 2 टाइम्स इन अ डे। या तो 2 टाइम्स नहीं बोलना तो ट्वाइस इन अ डे। ट्वाइस भी बोल सकते हैं या 2 टाइम्स बोलिए। तो कौन सा अच्छा? हमें लग रहा है 2 टाइम्स सही पड़ेगा, है ना भाई साहब? मैं जिंदगी में 2 बार फेल हुआ हूं। आई फेल्ड, पास्ट पढ़ाया नहीं, दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना? आई फेल्ड 2 टाइम्स इन अ लाइफ। मैं जीवन में 2 बार फेल हुआ हूं, तो क्या समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हुआ हूं तो क्या समझ में आ रहा है? कहाँ की बात है? यह की बात है। हुआ हूं, हुआ हूं, आ रहा है समझ में? कहीं हु लग गया हो तो नहीं समझ में आ रहा हो। हु कहाँ की बात चली गई?
क्या नेताजी? आ रहा कुछ समझ में? इसी तरह इसको बोलना है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। सूर्य पूरब से निकल रहा है। The sun rises in the east. मैं हमेशा किताब पढ़ता हूँ। I always read the book. समझ में आ रहा है? स्टडी माने पढ़ाई करना, रीड माने भी पढ़ना होता है, स्टडी माने समझना होता है। जो यहाँ बातें कैसा कर रहे हैं हम, ठीक है ना? मैं सदैव सच बोल रहा हूँ। I always speak the I am always speaking the truth. सही है? अब यहीं पे लिख दे इसको, I am always speaking truth. Speaking the truth. बोलिए, सही है कि गलत है? तो क्या बना? आई ऑलवेज स्पीक, मैं सदैव सच बोलता हूं, सच बोल नहीं रहा हूं। मैं सदैव आम खा रहा हूं। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आई ऑलवेज ईट द, वो सदैव झूठ बोलती है। लाइज माने झूठ बोलना होता है, ठीक है ना? सी ऑलवेज लाइज, बस हो गया, सदैव झूठ बोलती है। और हो गया भाई, आगे अभी छोड़ना है क्या? और क्या बचा ही है? वह सदैव झूठ बोलती है। झूठ बोलना का मतलब क्या है? लाई माने झूठ बोलना ही होता है। LIE, लाई, यही स्पेलिंग है। जो लाई माने लिटाना होता, लेटना होता है, ठीक है ना? तो यही हम बोल रहे हैं। क्या भाई साहब? वह नहा रही है, वह नहा रही है। सी इज बाथिंग, वह खा रही है, वह जा रही है, वह आ रही है, वह हर दिन आ रही है, वह हर दिन आ रही है। सी कम्स एवरी डे, सी कम्स डेली। देखिए भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा? तो जैसे लगा टेंस बदल गया, अंत में रह रही है लेकिन मूड बदल गया। हम बोलना कहाँ चाहते हैं? धीरे धीरे आएगा। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपका क्या होगा, यहाँ से फायदा होगा। अंग्रेजी सीख पाएंगे बहुत ही आसान शब्दों में। आपको सेंटेंस रट्टा नहीं मारना है, इसको क्या करना? फेंकना है मुंह से। जितना फेंकेंगे उतने ही ज्यादा आपको आएगा। पर इस सेशन को क्या किया जाए? स्टॉप किया जाए। और घर पे जाइए, प्रैक्टिस करिए आराम से, स्टॉप लगा दीजिए दोस्त।